नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं नीतीश शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। अब तो मौसम भी अनुकूल हो गया है पढ़ाई लिखाई के, और आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होकर सुचारू रूप से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाए होंगे। तो जैसा इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चला रहे थे करंट अफेयर की क्लासेज, जीएस की क्लासेज और हिंदी की क्लासेज सब चल रही है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लासेज चल रही है। जीएस का एक बेहतरीन सीरीज लूसेंट वाला सीरीज शुरू हुआ है, उस सीरीज को ज़रूर देखिए। पॉलिटी उसमें शुरू हो गया है और धीरे धीरे अन्य विषय भी उसमें शुरू किए जाएंगे। तो हम लोग जो है वार्षिक करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे थे। कौन से करंट अफेयर पे? वार्षिक करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे थे। और आर्थिक घटनाक्रम जो है हमने अभी तक देख रहे थे। तो आर्थिक घटनाक्रम की जो है भाग 2 है। कौन सा वीडियो है? भाग 2। और इसी वीडियो में जो है हम आर्थिक घटनाक्रम की सारी घटनाओं को जो है कर लेंगे। ठीक, आइए हम देखते हैं, बिना समय को गवाए इन टॉपिक को देखते हैं और जल्दी जल्दी जो है वार्षिक करंट अफेयर जो है ख़त्म करके हम लोग मंथली करंट अफेयर शुरू करेंगे। तो पहला करंट अफेयर में देखिए, पहला टॉपिक क्या है। ये टॉपिक पहले भी हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। यह बताया हुआ टॉपिक हमने जो है इस टॉपिक पे बात किया हुआ है और आप लोगों को बताया भी था कि पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या है? 2000 मूल्य वर्ग के नोट संचलन से बाहर हो गए हैं। मतलब कि जो 2000 के नोट आप इधर उधर से करके रखे हुए थे, वो 2000 के नोट जो है अब आपके किसी काम के नहीं है। अगर आप बैंक में जाके जमा नहीं कर लिए तो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं 2000 के नोट। थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो हो सकता है सरकार पे दबाव बना के आगे बढ़ा के जो है उसको रख लिया जाए, लेकिन अब मान के चलिए कि 2000 के नोट जो हैं वह चलन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ठीक, दूसरा क्या है? भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है। कौन सा? भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है। पूछा जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? NSE इंडिसेज लिमिटेड द्वारा जो है भारत का पहला जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक, मस्त होकर पढ़िए, स्वस्थ होकर पढ़िए, खूब खुश रहिए। देखिए, UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक, खूब यूज करते हैं आप लोग, पेटीएम पेमेंट बैंक। खूब पेटीएम से पैसा लेन देन करते हैं। तो पहला जान लीजिए कि UPI लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। फिर देखिए, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। कौन सी? पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। कौन सी योजना है? पहली क्रेडिट गारंटी योजना। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? पशुपालन एंड डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह योजना शुरू की गई है। इसी को क्रेडिट गारंटी फंड CGF की स्थापना की गई है। मतलब आपको जो है एक क्रम में अगर देखेंगे तो पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। इस योजना के लिए जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जो है 750 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। और इस फंड की जो है, इस निधि का जो है प्रबंधन कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड जो है या इसका जो है प्रबंधन कौन करेगा? तो नाबार्ड करेगा। ठीक, आइए देखिए, अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में पूछेगा, हाल ही में किसे जैविक प्रमाण पत्र मिला है? ऑप्शन में अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च दोनों रहेंगे, तो आपको बोथ पे ऑप्शन टिक कर देना है। किस पे? दोनों पे जो है टिक कर देना है, अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च दोनों पे। अब देखिए कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च की फसलों हेतु जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। कहाँ के? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। ठीक, याद करना है, गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन याद करके आना है। उसी के अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जो है जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक, आगे कुछ
बागवानी फसलों का उत्पादन 2021-22 का डेटा है जो आपको याद करना चाहिए। करेंट डेटा है, अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। देखिए सब्जी उत्पादक में पहला उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादक उत्तर प्रदेश, हम लोग जो है सब्जी उत्पादक में बहुत आगे हैं। तो सब्जी उत्पादक पूछेगा, सब्जी के उत्पादक में किस राज्य का पहला स्थान है, तो पहले पे कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरे पे जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फल उत्पादक में पूछेगा तो फल उत्पादक में जो है पहले पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। फल उत्पादक में पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है। सब्जी में उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। मसाला में जो है मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। मसाला वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है स्टार बना लीजिएगा। मसाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप केरल कर्नाटका की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मसाला उत्पादक में पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है। ठीक। समग्र फूल उत्पादक में जो है पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे पे कर्नाटक है। फूल उत्पादन में पहले पे कौन सा है, तमिलनाडु है, दूसरे पे जो है कर्नाटक है। ठीक। केला में देख लीजिए आंध्र प्रदेश पहले पे है और महाराष्ट्र दूसरे पे है। अक्सर लोग केला उत्पादन में महाराष्ट्र को जो है पहले स्थान पे कर देते हैं, लेकिन वो गलत आंसर है। पहले पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे पे जो है महाराष्ट्र है। अमरूद में देखिए, अमरूद में पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे मध्य प्रदेश है। खूब खाया जाने वाला फल है, खाना चाहिए, सीजनल फल है। अमरूद जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। ठीक। अमरूद में आइए देखिए, अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। अंगूर में जो है पहले स्थान पे जो है महाराष्ट्र है और दूसरे पे जो है कर्नाटक है। खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आलू में देखिए पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। आलू में कौन है, पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अब देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ पे खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ पे खोला गया है, तो आपको आंसर लगाना है हैदराबाद लगाना है। ठीक। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है, तो आपको आंसर लगाना है हैदराबाद है। फिर देखिए पीएम कुसुम योजना चर्चा में है क्योंकि इसका जो है अवधि बढ़ाया गया है। कहाँ, कब तक बढ़ाया गया है, 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि को बढ़ाया गया है और यह चर्चा में है। तो इसका पूर्ण रूप, फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम योजना का पूर्ण रूप क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो है इस योजना का फुल फॉर्म है। और इस योजना का विस्तार कोविड की वजह से किया गया है। कब तक किया गया है, 31 मार्च 2026 तक किया गया है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के स्थापित किए जाएंगे, 30। पूछा जाएगा आपसे युवाओं को जो है कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो आपको आंसर देना है 30 देना है। ठीक। क्या आंसर, कितना आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइए देखिए श्री अन्न पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, मतलब श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, तो उसका आंसर है भारतीय कदन्न मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। कहाँ पे है यह संस्थान, हैदराबाद है। भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। ठीक। यह जो है आप इसको कर लीजिएगा। फिर देखिए तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहाँ व्यवहारिक हो, मतलब व्यवहार्य हो, मैंग्रोव पौधारोपण के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, बजट में प्रारंभ की गई है, मिष्टी योजना। क्या नाम है इस योजना का, मिष्टी नाम है। मिष्टी योजना जो है तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहाँ व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई है मिष्टी योजना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेनिजेबल इनकम्स, इसका यह फुल फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार जो है हम आर्थिक घटनाक्रम का जो भी टॉपिक था हम जो है ख़त्म कर दिए। जैसे राष्ट्रीय ख़त्म हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय ख़त्म हो गया आपका, आर्थिक वार्षिक ख़त्म हो गया। अब हम जब मंथली शुरू करेंगे तो यहीं से जो है राष्ट्रीय उठा लीजिएगा, इसी को विस्तार कर दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय, इसी के जो है आर्थिकी विस्तार कर दीजिएगा। और भी बाकी जो एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक और भी जो इसमें बचा हुआ है हम उसको जल्द से जल्द करा के इस वार्षिकी को ख़त्म करके हम जल्द ही जो है मंथली
करंट अफेयर आप लोगों को उपलब्ध करा लेंगे। तब तक आप खूब मस्ती होकर पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।